नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि एग्जाम में जब भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपसे सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से बन सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दूध, जिसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो याद करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से, है ना। दूध की जो शुद्धता होती है उसको लैक्टोमीटर से मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर से हो गया लैक्टिक अम्ल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दही, इसमें भी पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। याद करना है, तो लैक्टिक में सब छिपा हुआ लक। और आपको पता है कि जब लक की बात होती है तो घर से जब निकलते हैं तो अच्छे कामों के लिए हमेशा दही शक्कर ही खा के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा लक अच्छा हो और जो हमारा काम है वह अच्छे से हो जाए। तो लक के लिए हमेशा दही शक्कर खा के घर से निकलते हैं। तो लक से लैक्टिक अम्ल और दही शक्कर की बात हो रही है, अर्थात दही की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्यों? क्योंकि दही खा के जाते हैं, जिससे कि हमारा लक अच्छा और हमारा काम अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला है मक्खन, जिसमें ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। तो याद करना आसान है, क्योंकि ब्यूटेरिक में सब छिपा हुआ है ब्यूटी। ब्यूटी मतलब खूबसूरती की बात हो रही है। और जब खूबसूरती का उदाहरण दिया जाता है तो हमेशा मक्खन से ही दिया जाता है, यानी ऐसे बोला जाता है कि मक्खन की तरह अच्छा है या कि मक्खन की तरह खूबसूरत है। ठीक है, तो ब्यूटी की जो बात है वह हमेशा मक्खन से की जाती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेव, जिसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। याद करना है, तो सेव को याद करने के लिए कर लेते हैं सेवा। ठीक है, सेव सेवा, सेवा करने की बात हो रही है। और मैलिक में सब छिपा हुआ है मालिक। तो सेवा किसकी की जाती है? मालिक की, ना कि दास की। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, क्योंकि मालिक की क्या की जाती है? सेवा की जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है घास पत्ते, जिसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है। तो बेंजोइक में एक शब्द छिपा हुआ है बंजर। ठीक है, तो बंजर शब्द यहाँ पर मिल जाएगा, बेंजोइक, बंजर। और घास पत्ते की बात हो रही है, तो जो ज़मीन क्या होती है? बंजर हो जाती है। उसमें क्या होते हैं? हमेशा घास पत्ते ही होते हैं, ना कि और कोई फसल उगाई जा सकती है। वहाँ बहुत सारी जो घासें हैं, बहुत सारे जो छोटे मोटे पेड़ हैं वो उगते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे फसल नहीं उगती है। तो ज़मीन बंजर कब कहलाती है? जब वहाँ घास पत्ते उगते हैं, ना कि फसल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि घास पत्तों में कौन सा एसिड पाया जाता है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है फलों का रस, साथ ही सिरका और शराब, जिसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एसिटिक में सब छिपा हुआ है एसी। एसी जो कि ठंडे से संबंधित है। और यहाँ पर फलों का रस अर्थात जूस की बात हो रही है, और सिरके की बात हो रही है, और साथ ही शराब की बात हो रही है। तो आपको पता है कि इन तीनों चीज़ों को हमेशा ठंडा करके ही ग्रहण करते हैं। हालांकि जो फलों का रस है उसको ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन जब ठंडा करके पीते हैं तो वो अलग ही उसका मज़ा रहता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि फलों का रस है, सिरका है या फिर शराब है, इनको हमेशा ठंडा करके ही ग्रहण किया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फलों का रस, सिरका और शराब में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक में सब छिपा हुआ है एसी, और एसी ठंडे करने से संबंधित है। साथ ही जो फलों का रस है, सिरका है और शराब है, ये भी ठंडे से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इनको ठंडा करके ही ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सोडा वाटर, जिसमें पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि कार्बोनिक में सब छिपा हुआ है कार्बो। कार्बो को याद करने के लिए कर लेते हैं कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बारे में आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे जो गाड़ियाँ आती थी उनमें कार्बोरेटर लगा रहता था। तो जब वो गर्म हो जाती थी तो उनमें वाटर डाला जाता था। क्यों? जिससे कि वह ठंडी हो जाएं और दोबारा चल सकें। जब कार्बोरेटर गर्म हो जाता था तो फिर वह गाड़ियाँ वहीं पे बंद हो जाती थी, फिर नहीं चलती थी जब तक वह ठंडी ना हो जाए। तो उनमें वाटर डाला जाता था, अर्थात कार्बोरेटर में वाटर डाला जाता था। कितना? थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा से सोडा और वाटर डाला जाता था, तो सोडा वाटर, और कार्बोरेटर से कार्बोनिक एसिड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चाय, जिसमें पाया जाता है टैनिक एसिड। तो टैनिक को याद करने के लिए कर लेते हैं दैनिक। टैनिक, दैनिक, दैनिक मतलब डेली की बात हो रही है। और चाय आपको पता है कि हर इंसान को दैनिक रूप से चाहिए, सुबह सुबह। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि चाय जो है वह लोग दैनिक ही पीते हैं, यानी डेली ही पीते हैं। तो दैनिक से टैनिक एसिड और चाय की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चाय जो है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है वसा, जिसमें पाया जाता है ऑलिक एसिड। तो याद करना आसान है क्योंकि आपको पता है कि वसा क्या है, एक प्रकार का ऑयल है ना। वसा एक ऑयल ही होता है, तो ऑयल से ऑलिक एसिड, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वसा में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑलिक एसिड। तो इस तरह से अपनी ट्रिक कंप्लीट हुई। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको इसके आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का मैं पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग बचे हुए जो भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि गन्ने में कौन सा एसिड पाया जाता है, साथ ही लहसुन, प्याज, पालक, समुद्री शैवाल, इन सब में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग पार्ट सेकेंड वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।